हमारे बीच एक महत्वपूर्ण शख्सियत अनुपम जी हल्ला बोल के नाम से आप इनसे परिचित हैं। संयुक्त युवा मोर्चा जो बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठाते आए हैं, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि वेणुगोपाल जी को जाना है, तो पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, हमारे बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी भी हैं। आपका स्वागत है, आपकी टीम का स्वागत है। सर, आप if you want to leave, you can. Okay. We'll take forward. Okay, okay, sir. Thank you. Thank you, वेणुगोपाल जी। कुर्सी ले लीजिए। धन्यवाद। तो हम जिस मुद्दे को बार बार यहां से उठाते रहे हैं, राहुल जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार उठाते रहे, बेरोजगारी का मुद्दा, उस मुद्दे को लेकर हमारे साथी अनुपम जी ने 113 संगठन पूरे देश के, उनका एक मंच बनाया और उस मंच के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और यहां तक कि तिहाड़ जेल भी इनको डाल दिया गया क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ इन्होंने बढ़ चढ़कर, मुझे लगता है सबसे अग्रणी अगर कोई आवाज रही तो वो अनुपम जी की रही। अखिलेश जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें एक नौजवान साथी को जोड़ा और इनके साथ हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग, और इनकी जो एक खूबी है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा संगठन की समझ बड़ी अच्छी है इनकी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज बहुत जबरदस्त है इनकी। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस परिवार में ये जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं जिन मुद्दों पर, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही मंच से उठाई जा सकती है। बाकी तो आप जानते हैं कहां हमें और आपको व्यस्त रखा जाता है किन मुद्दों पर। असली बुनियादी मुद्दों पर अगर कोई बात करता है तो वो हमारे साथी अनुपम जी करते हैं। इन्होंने कांग्रेस चुनी ही इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि हमारे नेता राहुल जी उन्हीं मुद्दों पर अपनी पूरी राजनीति, अपने संसद में जो वो उनकी भूमिका रहती है वो, और सब जगह देश हो या विदेश हो, इन्हीं मुद्दों पर वो अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। मैं अखिलेश जी से पहले आग्रह करूंगा कि वो इनके स्वागत में 2 शब्द कहें। मित्रों, ऐसे तो अब मुझे स्वागत करने के अलावा ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है। अनुपम जी लगातार बिहार में एक्टिविटी करते रहे हैं, खास करके कोसी के इलाके में, सुपौल के इलाके में और बिहार में प्रायः हर जिला में नीट में जो धांधली हुई, बेरोजगारी से रिलेटेड हर ये इशू पर, और पूरे देश भर में इनका आंदोलन चलते रहा। हमने पहले भी आग्रह किया था, आज से 4-5 महीना पहले, कि आपकी जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस पार्टी और हमारे लीडर राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं और उस इशू को कांग्रेस पार्टी अपना इशू मानती है, इसलिए आपको साथ मिल के काम करना चाहिए। हम इनका आज इस मंच में स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के संगठन को, कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार से लेकर देश के अन्य हिस्सों में हम इनका फिर से इस कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं और इनको भी। और एक खूबी और मैं बताना भूल गया क्योंकि हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी ताकत और आई है क्योंकि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं बिहार भर में भी और देश में भी। मैं अब आग्रह करूंगा अनुपम जी से कि वो अपने 2 शब्द आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी को मेरा धन्यवाद। साथियों, आज मैं अपने राजनीतिक जीवन की एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि लंबे समय से
सक्रिय तो हम रहे हैं, लेकिन एक ये नए तरह का स्टार्ट है। मन में सवाल आना चाहिए कई लोगों के, क्योंकि मेरा जितना काम रहा है पिछले कुछ वर्षों से वो राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रहा है पूरी तरह से। तो ये फैसला लेना कि पार्टी ज्वाइन करना है, उसके पीछे नेचुरली कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठेंगे। दोस्तों, मैं कम से कम पिछले 4-5 साल से एक बात कह रहा हूँ, मैं उसको आज रिपीट करना चाहता हूँ। आज हम लोगों के देश में जो असल लड़ाई चल रही है वो दो तरह के फोर्सेस के बीच में है। एक है जो इस देश को बेचना चाहते हैं और दूसरा फोर्स है जो इस देश को बचाना चाहता है। एक है जो भारत को तोड़ने पर आमादा है और एक फोर्स है जो भारत जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी के मन में भी कि इस देश के सच्चे राष्ट्र प्रेमियों को आज के इस दौर में किस तरफ रहना चाहिए। जिसको कहते हैं ना, धर्म क्या कहता है? धर्म है टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, और जो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री है उसका नेतृत्व आज के समय में कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। जो देश बेचने वाले लोग हैं वो मुनाफे का निजीकरण कर रहे हैं और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, जिसको हम मोडानीकरण कहते हैं। मोडानीकरण एक पैकेज है जिसमें ये दोनों बातें आ जाती है। और जो देश बचाने वाले लोग हैं उनको न्याय की बात करना पड़ेगा, और न्याय की बात सिर्फ करना नहीं, सही में कन्विक्शन के साथ जस्टिस के लिए देश में, समाज में, सड़क पर उतरने का काम करना पड़ेगा। और वो काम आसान नहीं है, उसके लिए नैतिक बल चाहिए। वो नैतिक बल आज के समय में अगर इस देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक व्यक्ति किसी में अगर सबसे ज्यादा है तो वो है राहुल गांधी। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, इसको लेकर मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आपके मन में सवाल हो कि क्यों कांग्रेस, तो उसका प्रमुख जवाब यही है कि हम देखिए नैतिक बल से आकर्षित होने वाले लोग हैं। हम संख्या बल, सत्ता, नंबर्स, उससे अट्रैक्ट होने वाले लोग रहते तो पिछले इतने सालों से सीमित संसाधन से लेके कठिन परिस्थितियों में ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ स्वतंत्र रूप से नहीं लड़ रहे होते, कहीं ना कहीं पहले ही होते। हम उस नैतिक बल से आकर्षित हुए हैं जिसको आज पर्सोनिफाई राहुल गांधी करते हैं, और उसी कारण से हमारे कई साथियों ने आज इस हॉल में, हमारे कई हल्ला बोल आंदोलन के लीडर्स हैं जिनको आप सब ने अलग अलग समय पे रिपोर्ट किया है। अलग अलग, जब बैंक निजीकरण का मसला हुआ था तो प्रशांत कमल को आपने बहुत रिपोर्ट किया है। उस समय उन्होंने कई ट्रेड यूनियंस को कोऑर्डिनेट किया, साथ लाया, बड़ी यात्रा की, बड़े प्रदर्शन किए। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल वापस लेना पड़ा सरकार को, वो प्रशांत कमल आज साथ में हमारे। गोविंद मिश्रा, जिन्होंने एसएससी आंदोलन, सीसैट आंदोलन, न जाने कितने आंदोलन पिछले 4-5 साल में भर्ती नौकरियों को लेकर देश में, कम से कम उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, अधिकतर में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में गोविंद मिश्रा रहे हैं। वो गोविंद मिश्रा भी साथ में है आज हमारे यहाँ पे। रजत यादव है, जिन्होंने अग्निपथ आंदोलन में, जो तिहाड़ जेल में रहे, मैं तो था, ये तो पवन जी ने बताया, लेकिन हमारे वो साथी जिन्होंने अहम भूमिका, भले कई लोग जो पीछे से अहम भूमिका निभाते हैं, हो सकता है चेहरा आपको हमारा दिखता है, ऐसे बहुत सारे मजबूत लोग आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हल्ला बोल आंदोलन की राष्ट्रीय परिषद है, उस राष्ट्रीय परिषद में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। कईयों के मन में यह भी होगा कि इतनी बड़ी टीम है, टीम में टूट हो गई होगी, पार्टी के साथ जा रहे, कोई टूट नहीं हुई है। पूरी टीम सर्वसम्मति से, मैं जो बात कह रहा हूं वो एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, हम पूरे आंदोलन के बिहाफ पे कलेक्टिव ओपिनियन आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम सब मिलजुल कर आने वाले समय में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं उसको अंजाम तक ले जाएंगे। और हमें ये अवसर देने के लिए, ये तो हमारी इच्छा थी कि हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमें अवसर देने के लिए, ये मंच देने के लिए अखिलेश जी का, पवन जी का तो मैंने धन्यवाद किया ही। इसके अलावा मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी अभी थे, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में कई राउंड बातचीत के जरिए, उन सब चर्चाओं के जरिए
हमें अवसर दिया, मौका दिया कि हम आज बिना कंफ्यूजन के आपके सामने बैठ के आगे इस लड़ाई को पूरे कन्विक्शन, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ाएंगे और हम अपने इस देश को, समाज को, देश के लोकतंत्र को और देश की अर्थव्यवस्था को इन तानाशाही लोगों के चंगुल से बाहर निकाल के जिस राष्ट्रवाद की अवधारणा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जो सही में भारतीय राष्ट्रवाद है, उस भारतीय राष्ट्रवाद को आगे ले जाते हुए देश की राजनीति में हम सब अपना अपना योगदान निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुपम जी। राहुल जी के लिए दो लाइनें हैं कि जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। ये इनके लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भी पैदल चले, बिहार भर में पैदल चले, उन मुद्दों पर पैदल चले जिन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रीय मंच से उठा रही है। इसलिए ये लाइन भी इनके लिए बतानी जरूरी थी। ये बात इनकी जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह पैदल चलना, हम सब जो राहुल जी के साथ संघर्ष करते हुए थोड़ा चले और फिर रुक गए, हमें मालूम है वो कितना बड़ा संघर्ष किया। तो आपका फिर से स्वागत है अनुपम जी। अब आपके 5 सवाल हम ले सकेंगे, फिर जाना है अखिलेश जी को भी कहीं, तो सवाल जो भी हो आपके शुरू कीजिए। सर, अब से कुछ देर पहले मायावती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि जिस आरक्षण SC ST OBC की आप लोग बात कर रहे हैं और 50% से ज़्यादा आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी जो है आरक्षण के मुद्दे पे लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है और इस तरह की चीज़ें कर कर आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कैसे भ्रमित कर रहे हैं? हम तो चुनौती सबको दे रहे हैं। इस देश की राजनीति में जो भी सक्रिय है, जिस भी पार्टी में है, बताइए क्या 50% की सीमा आरक्षण की आप समाप्त करने के हक में हैं या नहीं हैं? हैं तो आइए हमारे साथ मजबूत कीजिए हमारी इस मांग को। नेक्स्ट। सर, हरियाणा चुनाव के रणदीप सुरजेवाला जी से मैंने बात किया था, न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने कल बातचीत किया था। उसमें उन्होंने कहा है कुमारी सैलजा जी की नाराजगी पे कि पार्टी में कई बार न्याय नहीं हो पाता, उम्मीद है राहुल गांधी न्याय कर देंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री को लेकर वहां उन्होंने कहा है कि उनकी भी आशा है, उम्मीद है कि वो और कुमारी सैलजा राज्य का नेतृत्व करें, फैसला पार्टी को करना। देखिए, ये हर पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में चर्चा करने की पूरी आज़ादी है, उसमें कोई गलत बात नहीं। मैं जो यहाँ बैठा हूँ अपनी महत्वाकांक्षा लेकर बैठा हूँ, अखिलेश जी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है, अनुपम जी की भी पूरी उम्मीद है मुझे कुछ महत्वाकांक्षा होगी, तो उसमें क्या गलत है? इसमें विवाद तो कहीं है नहीं। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट है। एक विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल चर्चा करता है, अपनी अनुशंसा वो केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराता है अपनी अनुशंसा से, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेता है। देयर इज नो कंफ्यूजन, और कोई कंफ्यूजन की कोई स्थान भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी उम्मीद पर बैठी है कि हमारे यहाँ कुछ कंफ्यूजन है इसलिए उनको कुछ मिल जाए, तो उनको कहिए दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं रखें। सर, कुमारी सैलजा जी के साथ न्याय नहीं हुआ, राहुल गांधी से न्याय की उम्मीद। मैंने आपको जैसा कहा, बीजेपी अगर इस उम्मीद में बैठी है तो वो इस उम्मीद को छोड़ दे। हम भारी बहुमत से हरियाणा जीतने जा रहे हैं, और इस पार्टी में मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, निजी अनुभव से कह सकता हूं, अखिलेश जी भी कह सकते हैं, हम सब कह सकते हैं, हमारे साथ देर से हो जल्दी हो न्याय जरूर होता है इस पार्टी में, और किसी पार्टी में ऐसा न्याय नहीं हो सकता जैसा हमारी पार्टी में होता है। सर, गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है। कल हरियाणा में जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कांग्रेस को कटाक्ष करते हुए कि कांग्रेस कह रही थी कि जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, हम उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब तक भाजपा में एक एक व्यक्ति में जान है, आतंकवाद को पंजाब और हरियाणा कश्मीर में पनपने नहीं देंगे। किस किस को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया जब ये 2014 के बाद सरकार में आए पीडीपी के साथ मिलकर? तो आसिया अंद्राबी एक नाम तो मैं अभी बता देता हूं। ये हमने कहां कहा है, पहले ये दिखा दें। गृह मंत्री झूठ बोले, इस देश का गृह मंत्री, तो पहले तो अचंभा होता था, अब नहीं होता, क्योंकि उनके जो बॉस हैं प्रधानमंत्री वो कम झूठ बोलते हैं। इसलिए इनके झूठ पर अब हम अपना समय व्यर्थ करें, बेकार करें, कोई लाभ नहीं है। देश जानता है
जब मुंह खोलते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, सच ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है। फोटो एक सवाल और हो जाए फिर लास्ट। Sir, what happened in Badlapur, the two minor girls who were being sexually assaulted, now encounter has taken place of the accused. Politics has also started. BJP is saying that there was a concern and that's the reason why protests were happening. But it is the India Alliance parties who are trying to safeguard the rapists, and now finally the justice has been done. Well, there are a lot of claims and counterclaims that are being made on this particular issue. And let's wait for the dust to settle down. Let's wait for all the details to come out in public domain, and only then we'd like to comment on this.